हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी माथुर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं पाइथन। पाइथन का ये लेक्चर 3 है। बेसिकली इसमें हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर। हम ऑलरेडी पाइथन के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर है। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर कैन बी डिफाइंड एज ए सिंबल। ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है जो कि रेस्पॉन्सिबल है एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के, क्योंकि जो सिंबल होगा उसके अकॉर्डिंग ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ऑपरेटर्स एक स्पेशल सिंबल है, जैसे कि वो कैरी करता है अर्थमेटिक या लॉजिकल कंप्यूटेशन। जिस टाइप का सिंबल है हम उस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ऑपरेटर्स रिक्वायर ऑपरेंड्स। कोई भी ऑपरेटर वर्क करता है किसके साथ? ऑपरेंड्स के साथ, जो एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करता है। जैसे एग्जाम्पल को आप समझिएगा अच्छे से। मैंने लिया है 3 + 5, तो 3 और 5 वो क्या कहलाएंगे? ऑपरेंड्स कहलाएंगे। प्लस क्या कहलाएगा? ऑपरेटर्स कहलाएगा। तो ये एक जनरल एग्जाम्पल है कि किसी किसी ऑपरेटर्स में जैसे एक ऑपरेंड यूज होगा, किसी में 2 ऑपरेंड यूज होंगे। ये डिपेंड करेगा ऑपरेटर्स के ऊपर। तो एक जनरल एग्जांपल है। अब हम इसमें देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो आप फर्स्ट वन देख रहे हैं वो क्या है? एक्सपोनेंट ऑपरेटर। ठीक है, एक्सपोनेंट हम देखेंगे। इसमें 3 की पावर 2 लाइक। और सेकेंड वन देख सकते हैं आप, ये है डिवाइड ऑपरेटर। डिवाइड में इसमें 2 ऑपरेटर हैं, डिवाइड फ्लोट एंड डिवाइड फ्लोर। तो एक में फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है और एक में फ्लोर वैल्यू रिटर्न करता है। थर्ड उसके नेक्स्ट है मल्टीप्लाई ऑपरेटर। उसके बाद में बात करूँ तो है मॉडुलस ऑपरेटर। फिर है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अगर हम फर्स्टली बात करते हैं एक्सपोनेंट की, तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर रिप्रेजेंट करता है जो फर्स्ट ऑपरेंड है उसकी पावर। जैसे 3 एक्सपोनेंट 2, तो आप समझ सकते हैं उसकी पावर 9 आ जाएगा। इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आप इसको समझिए। जैसे मैंने लिया है x = 3 एक्सपोनेंट 2, यानी कि 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 9। जैसा आप देख सकते हो मैंने सबके आउटपुट इसके साथ मेंशन किए हैं। सेकेंड की बात करूँ तो y = 10 एक्सपोनेंट -2, यानी कि आपको ये तो पता चल गया कि एक नंबर है उसकी एक पावर दिया है तो सिंपल आउटपुट आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है पाइथन में कि अगर आपने जो पावर है वो नेगेटिव में दी है, मतलब माइनस में दी है, तो कैसे सॉल्व होगा? आप देख लो, अगर 10 की पावर माइनस ना होके पॉजिटिव होती तो होता 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 होती तो 100 हो जाता। एक्चुअली पावर माइनस में है तो हम इसको 100 की जगह लिखेंगे 1/100। तो आप 1/100 को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे आंसर आएगा आपका 0.01। ओके, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो मैंने लिया है डिजिट माइनस में लिए। यहाँ पावर माइनस में नहीं है, डिजिट है। तो -2 एक्सपोनेंट 3, यानी कि डिजिट माइनस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 की पावर 3 8 होता है, बस 8 के आगे माइनस लग जाएगा। आप देख सकते हो मैंने आउटपुट साथ के साथ मेंशन किया है। उसके बाद अगर पावर पॉइंट्स में है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में आपके बहुत फ़ायदा देगा। तो बेसिकली या कोई भी टेक्निकल राउंड क्लियर करना होगा। जैसे 4 है, उसकी पावर मैंने ली है 0.5। तो 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2। तो उसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.0। सेम एज अगर आपका जो वैल्यू है वो पॉइंट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते हो 2.5 है, उसकी पावर 2, तो आ जाएगा 6.25। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है डिवाइड फ्लोट एंड फ्लोर। फ्लोट एंड फ्लोर में बेसिकली क्या होगा? इसके अंदर हमने अगर हम देखें तो 5/2 है, तो 5/2 बेसिकली सिंपल है, 2.5 में आ जाएगा। इसमें हमने सिंगल डिवाइड यूज़ किया है। ठीक है, इसको फ्लोट भी बोलते हैं। 4/2 में भी जो आंसर है वो सिंपल है, तो वो डिवाइड होके आ जाएगा 2.0, क्योंकि फ्लोट में रिटर्न करता है। तो ये अभी तक बेसिक ऑपरेटर जैसा ही है, बट इसमें न्यू क्या है? जैसे हमने यूज़ किया 5/2। इसमें यानी कि डिवाइड वाला सिंबल 2 टाइम्स आ रहा है, इसको बोला जाता है फ्लोर ऑपरेटर। फ्लोर में क्या करता है? वो आना तो आंसर चाहिए 2.5, तो 0.5 वैल्यू को हटा देता है और उसकी फ्लोर वैल्यू ले आता है। जैसे आपने सुना होगा एक फंक्शन होता है एक्सेल में, फ्लोर और सीलिंग। तो फ्लोर क्या करता है? वैल्यू को कम कर देता है, और सीलिंग क्या करता है? वैल्यू को अप कर देता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है बेसिकली। 2.5 है तो 0.5 को हटा के 2 कर देगा, क्योंकि फ्लोर रिटर्न करता है। तो आप देख सकते हो उसका आउटपुट 2 आ रहा है। उसके नेक्स्ट एक्सप्रेशन की बात करूँ, मैंने लिखा हुआ है 5.0। उसके बाद है फ्लोर ऑपरेटर 2। तो बेसिकली अगर डिजिट आपकी 0 में है तो इसमें आंसर भी फिर क्या आएगा? 2 तो आएगा ही, बट 2.0 आएगा। उसके नेक्स्ट की बात करें, दोनों ही चीज़ें 0.0 है, तो आंसर 2 तो आएगा ही, बट 0.0 आएगा। यानी कि अगर किसी भी डिजिट में, चाहे उससे डिवाइड हो रहा हो चाहे वो डिजिट डिवाइड हो रही हो, दोनों ही कंडीशन में अगर वो पॉइंट्स में है तो आंसर पॉइंट में आएगा।
तो ये था फ्लोर और फ्लोट ऑपरेटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लाई ऑपरेटर की। मल्टीप्लाई ऑपरेटर बेसिकली क्या है, पहला वाला आप देखोगे सिंपल है, a इक्वल्स टू मैंने लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई 4, तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 20 आ जाएगा। उसके बाद बात करें 6.2 और 7.0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा 43.4। अब बात करते हैं थर्ड वन की, जो कि काफ़ी सारी प्रीवियस लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता था, जो कि पाइथन में है। आपने एक स्ट्रिंग वैल्यू ली है c इक्वल्स टू ए बी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और d इक्वल्स टू 3, यानी कि एक स्ट्रिंग का मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हो, एक डिजिट के साथ कर रहे हो, यानी कि ए बी का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर रहे हो, तो आउटपुट में आएगा ए बी, यानी कि जो स्ट्रिंग है वो 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगी। तो आप इस तरीके से पाइथन में एक स्ट्रिंग का मल्टीप्लाई डिजिट के साथ कर सकते हो। फिर आप देख सकते हो मैंने ई की एक वैल्यू ली है CD, तो प्रिंट किया है C मल्टीप्लाई ई, C और E को, यानी कि C हो गया AB और E हो गया CD, ABCD आना चाहिए था, लेकिन आउटपुट आया नहीं, इसमें एरर आ जाएगा। मैं आपको बता दूं पाइथन में 2 स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एक स्ट्रिंग को एक नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट 2 स्ट्रिंग को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट है आपका मॉड्यूलर ऑपरेटर। हम मॉड्यूलर ऑपरेटर्स में आप देख सकते हो, जैसे हमने लिया है 3.5 मॉड्यूलर 2, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली कि अगर यही चीज़ हम सी लैंग्वेज में करते तो वहाँ सपोर्ट नहीं करता। आप पॉइंट फ्लोट के साथ बेसिकली मॉड्यूलर ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते, बट ये पाइथन का एडवांटेज है कि आप फ्लोट वैल्यूज़ के साथ भी मॉड्यूलर ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है a इक्वल्स टू 3.5 मॉड्यूलर 2, तो 3.5 का मॉड्यूलर 2 करोगे तो 1.5 आएगा रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है 4 मॉड्यूलर 3, 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, इसमें हमें डिवाइड करना होता है, रिमाइंडर्स निकालना होता है। थर्ड की बात करूँ 11 मॉड्यूलर 7, 11 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की 2 मॉड्यूलर 3, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पहली डिजिट स्मॉल हो और जिससे डिवाइड हो रहा हो बड़ी हो, तो उस केस में क्या करोगे, जो पहला वाला है वही आंसर हो जाएगा 2। अगर -4 को -3 से डिवाइड कर रहे हो, आपकी जो डिजिट वो माइनस में है, तो आंसर रिमाइंडर 1 बचेगा, लेकिन माइनस में है तो -1 हो जाएगा। अब बात करते हैं एडिशन ऑपरेटर्स की। एडिशन ऑपरेटर में क्या है, लाइक 4 + 5, तो सिंपल है, आपको पता ही 9 आ जाएगा। अगर मैं 2 स्ट्रिंग ले रही हूँ, यानी कि ABC और DEF, और उनको ऐड कर रही हूँ, ठीक है, तो ऐड करना मतलब एडिशन करना, 2 स्ट्रिंग को वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, कंफ्यूज मत होइएगा। मल्टीप्लाई में हम 2 स्ट्रिंग को जब मल्टीप्लाई कर रहे थे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, एरर आ रहा था, बट यहाँ हम 2 स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा ABCDEF, यानी कि दोनों एक साथ ज्वाइन हो गई। उसके बाद बात करते हैं लास्ट वन बेसिकली क्या है, मैंने लिखा है a + x, a की वैल्यू क्या है मेरी 9 है, और x की वैल्यू देखा जाए तो क्या है ABC। अगर आप ऐसा करोगे तो इसमें एरर आएगा, ऐड करना 2 इंटीजर नंबर एंड 2 स्ट्रिंग, बट एक स्ट्रिंग और एक नंबर को आप ऐड नहीं कर सकते, तो लास्ट वाला बेसिकली एक एरर प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं बात करूं इसकी प्रायोरिटी की, तो सबसे फर्स्ट वन जो है हमारा एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी देखी जाती है, उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। उसके बाद जैसे है आपका यही फ्लोर वाला डिवाइड, मल्टीप्लाई और मॉड्यूलर, इनकी प्रायोरिटी इक्वल है, और लास्ट में आता है प्लस माइनस, ठीक है। जैसे ये कुछ तो कॉमन ही हो गया, जैसे हमारा बॉडमास रूल की तरह, बाकी एक्सपोनेंट की पावर इसमें सबसे हाई होती है, तो ये प्रायोरिटी वाइज है। अगर किसी क्वेश्चंस में सीक्वेंस होगा तो आप इस टर्म में उसको एग्जीक्यूट करोगे। तो ये था हमारा पाइथन का अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।